हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स या जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पजेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा प्रीपॉन्डरेंस, एक वर्ड तो था हमारा प्रीपॉन्डरेंस, और एक वर्ड था हमारा बोनमी। तो आपको ये बताना है कि प्रीपॉन्डरेंस और बोनमी का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन। लॉ क्या है? हमारा नाउन है। ओपिनियन भी क्या है? हमारा नाउन है। तो पब्लिक क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव कहलाता है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं लॉ का मतलब नियम कानून, और लोगों का क्या है? ओपिनियन। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं लोग, नियम कानून और लोगों की क्या सोच, उससे रिलेटेड क्या है आज का हमारा ये एडिटोरियल है। देखिए, अगर हम लोग इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो 7 लोग थे, जो राजीव गांधी मिस्टर, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके असैसिनेशन में, उनकी किलिंग्स में जो इन्वॉल्व थे, उनमें से एक थे एजी पेरेरीवेलन। क्या नाम था उनका? एजी पेरेरीवेलन। उनको क्या कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज कर दिया है। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से क्या कर रहे थे, जो लोग हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो बहुत टाइम से क्या कर रहे थे, उनको रिलीज करने की डिमांड कर रहे थे। तो इस वजह से क्या है, बहुत टाइम से ये केसेस पेंडिंग चल रहे थे, बहुत टाइम से ये केस पेंडिंग चल रहा था। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ा? अब इंटरफेयर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अथॉरिटीज जो है वो काम नहीं कर रही थी। तो देखिए, लॉज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि पब्लिक जो है वो भी क्या चाहती थी, उनका रिलीज, मतलब वो भी चाहती थी कि वो क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। और एट द एंड फाइनली बोल सकते हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया, अपना खुद का एक पावर्स को यूज करके, खुद की पावर्स को यूज करके क्या कर दिया, उनको रिलीज कर दिया है। सो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये एडिटोरियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। द रिलीज ऑफ पेरेरीवेलन इज नो एंडोर्समेंट। देखिए, रिलीज का मतलब जो मुक्त कर दिया है किसको? पेरेरीवेलन को। इज नो एंडोर्समेंट, वो क्या है? कोई भी एक तरह से। एंडोर्समेंट का मतलब क्या हो जाएगा? सपोर्ट करना। क्या एंडोर्समेंट का मतलब क्या हो जाएगा? सपोर्ट करना। तो दैट मीन्स आप किसी भी तरह से क्या कर रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऑफ एनी क्लेम, क्लेम का मतलब दावा करना। ऑफ हिज इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब क्या है? मासूमियत। दैट मीन्स क्या है, अगर आपने उनको रिलीज कर दिया है तो उससे हम ये सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम अपने दावे को ये सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, या दावा जो हम लोग कर रहे हैं उसको क्या है, कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है कि वो क्या है, इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब क्या है? कि वो मासूम है। अगर आपने उनको रिलीज कर दिया है तो उससे ये साबित नहीं हो जाता है कि वो क्या है, इनोसेंट है। दैट मीन्स क्या है, वो मासूम है। तो इनोसेंस क्या हो जाएगा? हमारा नाउन, और हिज क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव। उसी तरह से क्लेम हो जाएगा हमारा नाउन, और एनी क्या हो जाएगा? हमारा डिटर्मिनर बोल सकते हैं या एडजेक्टिव बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज इन्वोक्ड इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू ऑर्डर द रिलीज ऑफ एजी पेरेरीवेलन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इन्वोक। इन्वोक का मतलब क्या होता है? कॉल ऑन। क्या? इन्वोक का मतलब क्या होता है? कॉल ऑन का मतलब बताना। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है और क्या यूज किया? उसने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण जो पावर्स हैं उनको यूज किया है। तो पावर नाउन हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या, अपनी असाधारण पावर्स को यूज किया है बताने के लिए, और उन्होंने क्या किया है? ऑर्डर किया है। जो टू प्लस इवन आ गया इन्फिनेटिव, तो ये क्या है? हमारा इन्फिनेटिव। द रिलीज ऑफ एजी पेरेरीवेलन, क्या किया उन्होंने? अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को यूज किया है एजी पेरेरीवेलन को रिलीज करने के लिए। वन ऑफ द 7 कन्विक्ट्स, जो कौन है? 7 जो आरोपी हैं। कन्विक्ट्स का मतलब जो 7 आरोपी हैं, तो कन्विक्ट्स नाउन, 7 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस, किसमें? राजीव गांधी के असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब किलिंग में जो इन्वॉल्व हैं। 7 आरोपी क्या थे? उनकी किलिंग्स में इन्वॉल्व थे। उनमें से एक कौन है? एजी पेरेरीवेलन जो थे, वो भी क्या है, उसमें एक आरोपी थे। तो केस नाउन हो जाएगा, असैसिनेशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। केस क्या हो जाएगा? नाउन। तो देखिए, फॉर हुज फ्रीडम हिज मदर, और जिनकी फ्रीडम के लिए, देखिए तो फ्रीडम नाउन हो जाएगा, हुज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये नाउन हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जिनकी फ्रीडम के लिए उनकी मदर
मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टीज नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। बहुत देखिए उनकी मदर और बहुत सारी क्या है राजनीतिक जो पार्टीज हैं। एंड वास्ट सेक्शंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, वास्ट सेक्शन का मतलब क्या है, बहुत बड़े नंबर्स में क्या है जो पब्लिक ओपिनियन है, दैट मीन्स क्या है पब्लिक मेजोरिटी जो है बहुत बड़े नंबर्स में क्या कर रही थी, हैव बीन कैंपेनिंग फॉर ईयर्स, उनके लिए सालों से क्या कर रही थी, कैंपेन्स कर रही थी कि आप उनको क्या करें, जल्द से जल्द रिलीज कर दें। किसके लिए, एजी पेरेरीवेलन के लिए। दैट मीन्स क्या है पब्लिक भी जो है वो एजी पेरेरीवेलन को क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी और उनको रिलीज करना चाहती थी। तो देखिए यहाँ पे भी सेक्शंस नाउन हो जाएगा, वास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वास्ट का मतलब बहुत ज्यादा, मेजोरिटी में बोल सकते हैं। उसी तरह से ओपिनियन नाउन हो जाएगा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और ओपिनियन नाउन हो जाएगा। हैव बीन कैंपेनिंग फॉर ईयर्स। द सुसाइड बॉम्बिंग दैट टुक द लाइफ ऑफ राजीव गांधी, देखिए बॉम्बिंग नाउन, सुसाइड हमारा एडजेक्टिव। तो सुसाइड बॉम्बिंग जो क्या है, ऑब्वियसली बात, सुसाइड बॉम्बिंग का मतलब क्या है, एक कोई भी इंसान जो क्या कर लेता है, बॉम्ब लगा लेता है बॉडी पे और फिर क्या करता है, अपने आप के खुद को सुसाइड कर लेता है। तो सुसाइड बॉम्बिंग को यूज किया गया था जिसने किसकी लाइफ ले ली थी, किसका जीवन ले लिया था, राजीव गांधी का। अलॉन्ग विद दैट ऑफ 15 अदर्स, और उनके साथ लगभग 15 लोगों की क्या गई थी, जान गई थी। किसके साथ, राजीव गांधी के साथ। इंक्लूडिंग 9 पुलिस पर्सनल, और उसमें क्या थे, लगभग 9 पुलिस पर्सनल भी थे। तो पर्सनल नाउन हो जाएगा या पुलिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन तमिल सॉइल, और किसकी सॉइल पे हुआ था, ये कहां पे हुआ था, ये जो इंसिडेंट हुआ था राजीव गांधी की जो असैसिनेशन हुआ था इनका, वो कहां पे हुआ था, तमिल सॉइल पे हुआ था। दैट मींस तमिल में क्या हुआ था, वहां पे उनका असैसिनेशन हुआ था। तो सॉइल नाउन, तमिल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। caused a great deal of revulsion in the state, रिवल्शन का मतलब क्या है, जिससे बोल सकते हैं हम लोग स्टेट ऑफ, रिवल्शन का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ डिसगस्ट, या फिर बोल सकते हैं विद्रोह, क्या, स्टेट ऑफ डिसगस्ट। तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, और इसी वजह से क्या है, तमिल में क्या है, काफी ज्यादा जो विद्रोह है वो हो गया था। कहाँ पे, उस स्टेट में, तमिलनाडु में क्या हो गया था, बहुत ज्यादा क्या है विद्रोह उस टाइम पे देखने को मिला था। तो रिवल्शन का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ डिसगस्ट, डिसगस्ट का मतलब विद्रोह देखने को मिला था कहाँ पे, स्टेट में। बट दिस सेंटिमेंट अबेटेड विद द पासेज ऑफ टाइम, लेकिन ये जो सेंटिमेंट है, ये भावनाएं धीरे धीरे वो क्या होती गई हैं, अबेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस, क्या होती गई हैं, वो टाइम के साथ कम होती गई हैं। जैसे जैसे टाइम निकलता गया है, टाइम पास होता गया है, ये टाइम निकलता गया है, वैसे वैसे ये जो भावनाएं हैं वो क्या होती गई हैं, कम होती गई हैं। पेरेरिवेलन ड्रू मच पब्लिक सिंपैथी, देखिए पेरेरिवेलन को क्या है, बहुत ज्यादा जो पब्लिक की सहानुभूति है, सिंपैथी का मतलब सहानुभूति है, वो मिल रही है। तो सिंपैथी नाउन हो जाएगा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लार्जली ड्यू टू द फैक्ट दैट ही वाज ओनली 19 व्हेन ही गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन द असैसिनेशन प्लॉट, देखिए, और वो भी इस वजह से, लार्जली का मतलब बहुत बड़े लेवल पे, तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो देखिए बड़े लेवल पे उनको क्यों इतना सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इसमें एक फैक्ट है कि वो क्या है, ओनली 19 साल के थे जब वो क्या थे, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब क्या है, इन्वॉल्व थे। क्या, एम्ब्रॉयड का मतलब क्या है, जब वो इन्वॉल्व थे किसमें, उस असैसिनेशन प्लॉट में। असैसिनेशन प्लॉट का मतलब जब उस असैसिनेशन में, जब वो किलिंग में वो इन्वॉल्व थे 7 लोगों में, तब वो कितने थे, ओनली 19 साल के थे। इसलिए क्या है, लोगों की सहानुभूति उनके साथ काफी ज्यादा है। and later revelations that a portion of his confessional statements, और बाद में क्या है, revelations का मतलब रिवील किया था, बाद में क्या किया था, रिवील का मतलब बताया था, सच्चाई सामने आई थी। that a portion of his confessional statement, कि जब उन्होंने क्या किया था, जो अपने स्टेटमेंट्स दिए थे और उसमें कन्फेस किया था, कन्फेस का मतलब उन्होंने अपने आप को क्या किया था, अपना जो गुनाह है वो कबूल किया था। तो स्टेटमेंट नाउन, कन्फेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। was improved by a police officer, तो उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट को क्या है, एक पुलिस ऑफिसर ने क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, इंप्रूव कर दिया था। to link his purchase of a battery to the one used in the belt bomb, और क्या किया था उन्होंने, पुलिस ऑफिसर ने क्या किया था, उनके स्टेटमेंट को क्या कर दिया था, थोड़ा सा चेंज कर दिया था और उस स्टेटमेंट को लिंक कर दिया था। 2+V1 आ गया, इन्फिनेटिव, ऑफिसर नाउन हो जाएगा, पुलिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, और क्या लिंक किया था, देखिए, हिज परचेज ऑफ बैटरी, उन्होंने क्या की थी, एक बैटरी परचेज की थी। किसने, केजी पेरेरीवेलन ने एक बैटरी परचेज की थी, और वो बैटरी को क्या है, उसी बैटरी को यूज किया जाता है किसमें, बेल्ट बॉम्ब में। दैट मींस क्या है, बेल्ट के साथ बॉम्ब को बांधने में क्या है, उसी बैटरी को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दैट वाज यूज्ड इन द सुसाइड बॉम्बिंग, और उसी बैटरी को यूज किया गया था किसमें, सुसाइड बॉम्बिंग में यूज किया गया था। तो क्या है, जो बैटरी वो लेकर आए थे उसको लिंक कर दिया था किसने, एक पुलिस ऑफिसर ने क्या कर दिया था, जो बैटरी वो लेकर आए थे उस बैटरी को लिंक कर दिया था कि ये बैटरी ही किसमें यूज की गई है, सुसाइड बॉम्बिंग में यूज की गई है। तो उस पुलिस ऑफिसर ने क्या कर दिया था, उनका जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया था, और ये सारी चीजें क्या है, बाद में सामने आई थी। बट इसेंशियली, लेकिन अगर देखिए महत्वपूर्ण रूप से हम लोग बात करें तो इसेंशियली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब,
The verdict of the 3-member bench is an indictment of the disregard for federal norms. देखिए जो verdict, जो निर्णय आएगा किसका, 3-member bench का, that means जो सुप्रीम कोर्ट का जो verdict है, जो सुप्रीम कोर्ट का क्या है, जो निर्णय है, और उसमें कितने जजेस हैं, 3 जजेस जो हैं, 3 बेंच की जजेस है वो, या 3 बेंच की बोल सकते हैं हम लोग, कमिटी है एक पूरा, तो एक जज जो है वो 3 जजेस हैं इसमें. इज एन इंडाइटमेंट. इंडाइटमेंट का मतलब क्या होता है, टू अक्यूज. इंडाइटमेंट का मतलब क्या होता है, टू अक्यूज फॉर अ क्राइम. ठीक है, इंडाइटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी क्राइम के लिए अक्यूज करना. तो देखिए इंडाइटमेंट ऑफ द डिसरिगार्ड. डिसरिगार्ड का मतलब क्या है, इग्नोर करना. डिसरिगार्ड का मतलब क्या है, इग्नोर करना. तो दैट मींस क्या है, जो 3 मेंबर का जो वर्डिक्ट है, या फिर 3 मेंबर की बेंच का जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, उन्होंने क्या कर दिया है, इंडाइटमेंट. इंडाइटमेंट का मतलब क्या है, उन्होंने बता दिया है, उन्होंने आरोप कर दिया है कि भाई हाँ ये लोग क्या है, किस में इन्वॉल्व थे, उसी का क्राइम में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने इग्नोर कर दिया है किनको, फेडरल नॉर्म्स को. फेडरल नॉर्म्स का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट के जो क्या है नियम कानून है, उनको क्या कर दिया है, उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है. इन द डेलिबरेट, नॉर्म्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, फेडरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. इन द डेलिबरेट इन एक्शन, वो भी किसमें, डेलिबरेट का मतलब क्या होता है, इंटेंशनल. डेलिबरेट का मतलब क्या हो जाएगा, इंटेंशनल. तो डेलिब्रेट का मतलब इंटेंशनली क्या है, उन्होंने इनएक्शन. इनएक्शन का मतलब क्या है, इनएक्टिव रहना. इनएक्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, वीकनेस बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम इनएक्टिव. तो क्या है, असक्रिय जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे. तो क्या है, उन्होंने जानबूझ के क्या है, असक्रिय रह के, और क्या है, उन्होंने किसको नजरअंदाज कर दिया है, किसकी अवहेलना कर दी है. डिसरिगार्ड का मतलब इग्नोर करना. उन्होंने किसको नजरअंदाज कर दिया है, जो गवर्नमेंट के जो नियम कानून है उनको नजरअंदाज कर दिया है. किसने, सुप्रीम कोर्ट ने. और पावर्स जो है वो अपने हाथ में ले लिए. that Raj Bhavan displayed when presented with a cabinet advice to release them in 2018. क्या, और उन्होंने क्या बताया कि राजभवन जो है, राजभवन ने डिस्प्ले किया है, दैट मींस प्रेसिडेंट की बात करना चाह रहे हैं. उन्होंने बताया है कि प्रेसिडेंट्स हाउस जो है, उन्होंने बताया है when presented with a cabinet advice, कि जब उनको क्या किया गया था, राजभवन को बताया गया था, और उस टाइम पे क्या थी, कैबिनेट की एडवाइस भी उनके साथ थी, किसको रिलीज करने के लिए, उनको रिलीज करने के लिए. कब, 2018 में. तो किसने बोला है ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ये वर्डिक्ट हमने इसलिए लिया है क्योंकि 2018 में क्या है, कैबिनेट की एडवाइस भी क्या थी, इसमें इन्वॉल्व थी कि हमें क्या कर देना चाहिए, उनको रिलीज कर देना चाहिए. कैबिनेट का मतलब एक कमेटी जो होती है गवर्नमेंट की, उसके द्वारा. तो एडवाइस नाउन हो जाएगा, कैबिनेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. गोइंग बाय द यूनियन गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स. अब देखिए किसके साथ साथ, अगर यूनियन गवर्नमेंट के जो क्या है आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब वाद विवाद जो कर रही है यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट नाउन हो जाएगा, यूनियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. वन कैन डिसर्न. डिसर्न का मतलब क्या है, टू क्लियर, या फिर बोल सकते हैं क्लैरिफाई. क्या, वन कैन डिसर्न. डिसर्न का मतलब स्पष्ट रूप से बोल सकता है दैट इट वाज द सेंटर्स गाइडिंग हैंड, कि क्या था इसमें, सेंटर का क्या था, केंद्र का क्या था, गाइडिंग हैंड था. हैंड नाउन हो जाएगा, गाइडिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. गाइडिंग हैंड का मतलब जो गाइड करने वाला, आगे रास्ता दिखाने वाला. दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले. जो क्या है, इस डिसीजन को लेने के लिए सबसे ज्यादा डिले किस वजह से हुआ है, क्योंकि सेंटर क्या थी, इन सब चीजों में इन्वॉल्व थी. सेंटर बार बार क्या कर रही थी, इन सब चीजों में आर्ग्यू कर रही थी. The then governor had referred the cabinet advice to the president. और उस टाइम के जो गवर्नर, जो राज्यपाल थे, उन्होंने रेफर कर दिया था, आगे भेज दिया था किसको, जो कैबिनेट की जो सलाह थी उनको क्या है, प्रेसिडेंट तक भेज दिया था. फॉर अ डिसीजन, किसके लिए, एक डिसीजन लेने के लिए, एक निर्णय लेने के लिए. क्या है, जो उस टाइम के गवर्नर हैं, उन गवर्नर ने क्या कर दिया था, उसको आगे भेज दिया था, आगे फॉरवर्ड कर दिया था. द सेंटर टू, और देखिए केंद्र भी आर्ग्यूड, उन्होंने भी वाद विवाद किया. दैट केसेस इन्वॉल्विंग मर्डर अंडर द आईपीसी केम अंडर द प्रेसिडेंट्स एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन. और देखिए उस टाइम पे क्या है, सेंटर ने भी आर्ग्यू किया था कि जो केसेस हैं जिनमें क्या है, मर्डर्स है, अगर केसेस में क्या है, ऐसे केसेस जिनमें क्या किया गया है, किसी का मर्डर किया गया है, तो वो किसके तहत आते हैं, वो आईपीसी के तहत आते हैं, इंडियन पीनल कोड के तहत आते हैं. और उसमें क्या है, और वो इंडियन पीनल कोड भी किसके तहत में आता है, अंडर प्रेसिडेंट्स एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन. देखिए किसके अंडर में आता है, वो प्रेसिडेंट जो है हमारे राष्ट्रपति हैं, उनकी एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, स्पष्ट रूप से क्या है, एक्सक्लूसिव का मतलब स्पष्ट रूप से, जो जुरिसडिक्शन का मतलब उनके जजमेंट के अंडर में आता है, किसके, प्रेसिडेंट के. तो जुरिसडिक्शन नाउन हो जाएगा हमारा, एक्सक्लूसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. या फिर हम बोल सकते हैं इसको कार्यकारी भी बोला जा सकता है. इन मैटर्स ऑफ रेमिशन ऑफ लाइफ सेंटेंसेस. और प्रेसिडेंट के पास क्या है, अधिकार होते हैं कि क्या करें वो. रेमिशन का मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं अवॉइड करना, या फिर क्या है, हम बोल सकते हैं छूट देना, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे. तो रेमिशन का मतलब क्या हो जाएगा, लाइफ सेंटेंसेस को क्या करना, रेमिट करना. रेमिट करने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे छूट देना. तो
क्या हो जाएगा, रेमिट करना। रेमिट का मतलब क्या हो जाएगा, छूट देना। तो क्या है, ये सब किसके पास है, प्रेसिडेंट के कार्यकारी जो अधिकार हैं, जो प्रेसिडेंट के पास क्या है, अधिकार है, उनके अंडर में ये आता है कि अगर कोई भी क्या है, एक इंसान जो है इन्वॉल्व है किसमें, किसी के मर्डर में इन्वॉल्व है, तो क्या है, लाइफ सेंटेंस से उसको रोक सकते हैं, मतलब पूरे जीवन में, जीवन भर क्या है, जेल जाने से उसको रोका जा सकता है। कौन ले सकता है ये अधिकार, ये जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट ले सकता है। तो सेंटेंस नाउन हो जाएगा, लाइफ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The court has put an end to all doubts by holding that the governor is bound by the state's cabinet advice। और कोर्ट ने क्या कर दिया है, पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पुट एन एंड का मतलब पूरी तरह से खारिज कर दिया है जितने भी डाउट्स थे, जितने भी विवाद उठ रहे थे, जितने भी डाउट्स उठ रहे थे, बाय होल्डिंग, और उन्होंने बताया, बाय होल्डिंग का मतलब बताया है दैट द गवर्नर इज बाउंड, कि गवर्नर जो है वो बंधा हुआ है किससे, स्टेट की जो कैबिनेट है, स्टेट की जो क्या है एक कमिटी है, उसकी एडवाइस से गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है वो बंधा हुआ है। When acting under वन आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी कब, जब गवर्नर क्या कर रहे हैं, किसके, आर्टिकल 161 के तहत क्या कर रहे हैं, संविधान का जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 161, उसके तहत अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या है, आप स्टेट की जो कैबिनेट एडवाइस है वो आपको माननी ही पड़ेगी। तो एडवाइस नाउन, कैबिनेट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा पॉजेसिव केस हो जाएगा ये, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है यहाँ पे। That his reference to the president was inimical to the scheme of the constitution। और देखिए उन्होंने जिस तरह से रेफरेंस किया, उन्होंने बताया किसका, प्रेसिडेंट का, was inimical। inimical का मतलब क्या है, देखिए inimical का मतलब बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से क्या करना, हर्ट करना, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट करना। तो inimical का मतलब क्या हो जाएगा, टू हर्ट, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, inimical का मतलब हर्ट करना। तो किसको हर्ट कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम्स हैं, जो कार्य हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बोल सकते हैं हम, जो स्कीम्स हैं, जिस तरह से संविधान को यूज किया जाता है, उसको क्या कर रहा है, ये हर्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम प्रेसिडेंट को क्या दे रहे हैं, ये सारी पावर्स दे रहे हैं, और प्रेसिडेंट ने ये सारी पावर्स यूज नहीं की हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली हैं। एंड दैट रेमिशन रिमेन्स फर्मली अंडर द स्टेट्स ज्यूरिसडिक्शन इन दिस केस। और उन्होंने साफ साफ बताया कि जो छूट है किसके लिए, लाइफ सेंटेंस के लिए जो छूट है वो फर्मली, फर्मली का मतलब स्ट्रिक्टली क्या है, वो किसके अंडर में रहती है, स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में रहती है इन दिस केस में। मतलब इस तरह के केसेस में क्या है, जो स्टेट है वो पूरी तरह से क्या ले सकता है, अपना निर्णय ले सकता है, अपना जजमेंट ले सकता है। तो ज्यूरिसडिक्शन नाउन हो जाएगा, स्टेट्स हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये क्या है, पॉजेसिव केस भी है हमारा, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है यहाँ पे। और फर्मली क्या है हमारा यहाँ पे, एडवर्ब है, ठीक है। तो क्या है, जो रेमिशन है वो किसके अंडर में रहता है, रेमिशन मतलब छूट कौन दे सकता है, जो स्टेट है वो क्या है, छूट दे सकती है। क्यों, क्योंकि स्टेट के जजमेंट के अंदर में क्या आता है, इस तरह के केसेस आते हैं। तो केस नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इवन व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, बेंच नाउन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एडजेक्टिव। और जब कभी भी क्या होती है, संविधान की जो बेंच है, या फिर बोल सकते हैं जो जजेस की जो बेंच है, while रिजॉल्विंग लीगल क्वेश्चन, जब वो क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लीगल का मतलब वैध जो क्वेश्चंस होते हैं, जो लीगल सही जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस नाउन, लीगल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ओवर द स्टैट्यूटरी पावर्स, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या हो जाएगा, नेसेसरी पावर्स। क्या, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या हो जाएगा, नेसेसरी पावर्स। तो पावर नाउन हो जाएगा, स्टैट्यूटरी हमारा एडजेक्टिव। कि जो भी क्या है, जरूरत जो पावर, जरूरी जो पावर्स हैं, ऑफ रेमिशन, रेमिशन का मतलब छूट देने के लिए, अंडर द सीआरपीसी, सीआरपीसी का मतलब क्रिमिनल पीनल कोड जो रहता है हमारा, तो किसके तहत में, सीआरपीसी के तहत में जो क्या है, छूट देने का जो प्रावधान है, और उससे रिलेटेड जो जरूरी पावर्स हैं, हेल्ड दैट द रिलीज ऑफ दीज कन्विक्ट्स would require the center's concurrence। और उन्होंने साफ साफ बोला है ये, इस तरह से उन्होंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने साफ साफ बताया है कि जब भी रिलीज करना है इस तरह के आरोपियों को, कन्विक्ट्स का मतलब जब भी रिलीज करना है इस तरह के आरोपियों को, तो कन्विक्ट्स नाउन, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वुड रिक्वायर, तो उसमें जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, सेंटर की कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब क्या हो जाएगा, कंसेंट। कंसेंट का मतलब हो जाएगा सहमति, कि सेंटर की सहमति की हमें बिल्कुल जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो नाउन हो जाएगा कॉन्करेंस हमारा, और सेंटर्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। और ये क्या है हमारा, एक पॉजिटिव केस भी है। क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है। इट हैड मेड इट क्लियर, और इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया था दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 एंड द गवर्नर आर्टिकल 161। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं किस किस की, प्रेसिडेंट की। तो देखिए प्रेसिडेंट किसके बारे में डिसीजन ले सकता है, आर्टिकल 72 के बारे में, और गवर्नर किस बारे में डिसीजन ले सकते हैं, आर्टिकल 161 के बारे में। इनके पास क्या है, ये पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है इनको पावर्स दी हुई हैं। प्रेसिडेंट को तो आर्टिकल 72 के बारे में क्या है डिसीजन लेने के लिए, और गवर्नर को आर्टिकल 161 के बारे में डिसीजन लेने के लिए क्या है पावर्स मिली हुई हैं। रिमेन अनटच्ड, तो ये क्या है बिल्कुल अनटच्ड रहेंगी। दैट मींस क्या है, ये जो पावर्स हैं ये हमेशा क्या रहती है, अनटच्ड रहती हैं। दैट मींस इनको कोई भी छू नहीं सकता है। ये जो अधिकार हैं वो किसके पास सुरक्षित रहते हैं, प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास। इन द लाइट ऑफ दिस, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए,
that the position that remission powers are exercised solely on cabinet's advice। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस स्थिति पर आए हैं कि जो रेमिशन की पावर्स है, रेमिशन का मतलब छूट देने से रिलेटेड जो पावर्स हैं, आर एक्सरसाइज्ड सोलली, उसको क्या है ओनली अकेले ही काम करना चाहिए किसके ऊपर, कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर। दैट मींस कैबिनेट की एडवाइस भी जो है वो उसमें माननी चाहिए। कौन से रिलेटेड, किस केसेस में, जहां पे क्या है छूट का प्रावधान है कि लाइफ सेंटेंसेस जो है जीवन भर जो जेल में डाला जाता है उससे रिलेटेड जो छूट दी जाती है किसको, आरोपियों को। तो उससे रिलेटेड जो पावर्स हैं उनको क्या है कैबिनेट की एडवाइस के मतलब कैबिनेट की एडवाइस के तौर पर ही क्या करना चाहिए, इन सब पावर्स को यूज में लेना चाहिए। तो पावर्स नाउन हो जाएगा, रेमिशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और सोलली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज क्या है हमारा वर्ब। There was no infirmity in the state's recommendation to the governor in 2018 for this release। अब देखिए वहां पे infirmity का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी क्या है वहां पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोई भी क्लियरेंस नहीं थी क्या, कि जिस तरह से क्या स्टेट ने रिकमेंड किया था किसको, गवर्नर को 2018 में, किसके रिलीज के लिए, इनके कन्विक्ट्स जो आरोपी हैं उनके रिलीज के लिए क्या है जो स्टेट ने रिकमेंड कर दिया था, तमिलनाडु ने रिकमेंड कर दिया था किसको, गवर्नर को 2018 में कि आप क्या करें, इनको रिलीज कर दें, जो कन्विक्ट्स हैं उनको रिलीज कर दें। तो इससे रिलेटेड क्या है कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है वो हमारे पास नहीं था, तो रिलीज नाउन हो जाएगा, दियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। While the bench has done well to put an end to doubts about the governor's remission power, जबकि बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच उन्होंने क्या किया है, काफी अच्छा किया है कि उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जितने भी डाउट्स उठ रहे थे उन सबको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और वो डाउट्स भी किस बारे में, गवर्नर की जो पावर्स हैं, गवर्नर की क्या है रेमिशन पावर्स, के गवर्नर जो है वो छूट दे सकता है या नहीं दे सकता, उससे रिलेटेड सारे जो डाउट्स हैं वो क्या है सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिए हैं। एंड द मैनर ऑफ इट्स एक्सरसाइज, और जिस तरह से क्या है ये जो डिसीजन लिया जा रहा है, ये एक्सरसाइज की जा रही है, एक्सरसाइज का मतलब इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं गवर्नर के द्वारा, वो सारी चीजों को क्या कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। A sticking point remains, लेकिन फिर भी क्या है, एक स्टिकिंग पॉइंट का मतलब क्या है, फिर भी कुछ लोग जो हैं वो उसी बात पर बने हुए हैं। तो स्टिकिंग पॉइंट का मतलब क्या है, किसी चीज पे अड़े रहना, तो लेकिन फिर भी क्या है कुछ लोग उसी बात पे अभी भी अड़े हुए हैं। तो पॉइंट नाउन हो जाएगा और स्टिकिंग क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। Nothing has been said on what should be done when the absence of any time frame for the president or the governor is cynically exploited to indefinitely delay executive decisions। और देखिए कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि what should be done, कि क्या किया जाना चाहिए। should जब भी यूज होगा दैट मींस उसका मतलब एडवाइस के तौर पर बोला जा रहा है कि क्या किया जाना चाहिए, कि जब भी क्या रहे टाइम फ्रेम जो है वो एब्सेंट रहे, दैट मींस जब भी टाइम ना दिया जाए किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, फॉर द प्रेसिडेंट, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए। जब गवर्नर और प्रेसिडेंट कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो बिना अगर टाइम फ्रेम के क्या है वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो क्या किया जा रहा है, दैट मींस हम बोल सकते हैं कि साइनिकली का मतलब स्पष्ट रूप से क्या किया जा रहा है, उनकी जो पावर्स हैं तो वो क्या किया जा रहा है, उनको बोल सकते हैं हम एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका हनन किया जा रहा है। साइनिकली का मतलब बोल सकते हैं स्पष्ट रूप से जो उनकी पावर्स है उनका हनन किया जा रहा है, और जिस वजह से क्या हो रहा है इंडेफिनिट डिले, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित काल, अनिश्चित रूप से क्या होता जा रहा है, काफी डिले होता जा रहा है। एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, जिस क्या लेने में, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी डिसीजंस लेने में क्या है, जो निर्णय है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, डिले होते जा रहे हैं। कार्यकारी जो डिसीजंस है, कार्यकारी निर्णय लेने में क्या होती जा रही है, हमें बहुत ज्यादा डिले होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए इंडेफिनिटली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, और डिले क्या है हमारी वर्ब है। तो बार बार क्या है हमें, अगर क्या कर रहे हैं हम लोग, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास क्या है कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने टाइम फ्रेम में आपको ये डिसीजन लेना है, तो हम मान सकते हैं कि वो डिसीजन लेने में क्या है धीरे धीरे काफी डिले होता जा रहा है, और वही हमें इस बार भी देखने को मिला है। इट इज इम्प्रैक्टिकल, लेकिन क्या है फिर भी ये इम्प्रैक्टिकल है, ये सही नहीं है। फॉर एवरी मैटर टू बी एस्केलेटेड टू द पॉइंट, कि हर एक मैटर को क्या कर देना चाहिए, मैटर नाउन हो जाएगा हमारा, एवरी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, कि हर मैटर को क्या एस्केलेट का मतलब बढ़ा देना चाहिए, टू द पॉइंट, कि उस पॉइंट तक दैट द सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू इन्वोक इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार क्या करना पड़े, इंटरफेयर करना पड़े, सुप्रीम कोर्ट को आवश्यकता पड़ जाए, टू इन्वोक का मतलब कॉल करने की या बोलने की, और क्या यूज करने की, अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को। दैट मींस क्या है, जो प्रेसिडेंट हैं और क्या है गवर्नर जो है वो क्या कर रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं, तो इस वजह से क्या है सुप्रीम कोर्ट को बार बार क्या है बीच में आना पड़ता है, और अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट को बार बार यूज करना पड़ता है। अंडर आर्टिकल 142, किसके अंडर में, आर्टिकल 142 के तहत क्या है सुप्रीम कोर्ट को जो अपनी पावर्स हैं उनको बार बार यूज करना पड़ रहा है, अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को उनको बार बार यूज करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है और वो गवर्नर जो है वो बिना टाइम फ्रेम के क्या करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिले करते जा रहे हैं, उनको कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है, इस वजह से क्या है इन केसेस में बहुत ज्यादा डिले होता जा रहा है।
है। हाउएवर फिर भी द जजमेंट शुड नॉट बी सीन एज एनी एंडोर्समेंट ऑफ द क्लेम्स ऑफ इनोसेंस ऑफ द कन्विक्ट्स। लेकिन जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको नहीं देखा जाना चाहिए कि क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट जो है वो सपोर्ट कर रहा है किसका, ऐसे दावों का कि वो क्या है, इनोसेंट हैं। इनोसेंट का मतलब वो कि मासूम हैं। किस कौन, वो आरोपी जो है वो मासूम हैं। और इस तरह के दावे जो लोग कर रहे हैं वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस चीज को बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला है कि वो सब क्या है, मासूम है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज के ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि वो सब क्या है, मासूम है। इन द डस्टार्डली कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है, प्लानिंग करना, प्लानिंग करके क्या है कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देना। तो डस्टार्डली का मतलब क्या है, बहुत बुरी तरह से क्या किया था उन्होंने, असैसिनेशन किया था किसका, राजीव गांधी का। तो कॉन्स्पिरेसी नाउन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और डस्टार्डली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। तो देखिए तो क्या है, इस डस्टार्डली जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जो प्लानिंग हुई थी, उसमें जितने भी कन्विक्ट्स हैं, जितने भी आरोपी हैं, उनको कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि वो क्या है, वो सब मासूम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया, लेकिन मासूम सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं बोला है, और ऐसा ना ही हमें समझना चाहिए। एंड वेदर गवर्नमेंट शुड रिकमेंड रेमिशन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, और क्या गवर्नमेंट को रिकमेंड करना चाहिए, आगे भेजना चाहिए, रेमिशन का मतलब छूट देने के लिए। वो छूट भी किस बेसिस पे, कि लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इनको छूट देनी चाहिए या इनको छोड़ देना चाहिए। अगर लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लोगों की सोच क्या है कि इनको छोड़ देना चाहिए, तो क्या इस बेसिस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। रिमेन्स अ क्वेश्चन टू पॉन्डर, तो ये क्या है, अभी भी एक क्वेश्चन बना हुआ है जिस बारे में हमें क्या करना है, अभी भी सोचना है। तो 2+V1 आ गया हमारा इन्फिनेटिव। तो पॉन्डर का मतलब क्या है, अभी भी जिस बारे में क्या है, अभी भी हमें सोचना है कि क्या है, हमें पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे जो गवर्नमेंट है उसको डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कोर्ट्स को जो है पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये भी क्या है, अभी तक हमारे लिए एक क्वेश्चन बना हुआ है, हमारे लिए एक प्रश्न बना हुआ है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग सम अप करें तो यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या है, डिसीजन पावर्स जो है अपने हाथ में उनको लेनी पड़ी। क्यों, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट क्या करते जा रहे थे, अपनी पावर्स को यूज नहीं कर रहे थे, और क्या है वो काफी ज्यादा डिले करते जा रहे थे इस तरह के केसेस में। क्यों, क्योंकि क्या है 2018 में ही जो स्टेट है तमिलनाडु, उन्होंने क्या कर दिया था, कैबिनेट को ये भेज दिया था कि हम इनको रिलीज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, जब ये एक्ट हुआ था, जब क्या था, असैसिनेशन हुआ था, उस टाइम पे जो एडर्जी पेरीवेलन है वो क्या है, लगभग पेरीवेलन जो है वो कितने साल के थे, 19 साल के थे। इस वजह से क्या है, लोगों की सिंपैथी भी अभी उनके साथ है, उनकी फैमिली की भी, और बहुत सारे लोग भी क्या चाहते हैं, और जो पॉलिटिकल बोल सकते हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीति से रिलेटेड जो लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि क्या है, उनको क्या कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसीजन ले भी लिया है, अपने हाथ में ले लिया है, और उन्होंने उनको रिलीज करने का भी ऑर्डर दे दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि वो क्या है, बिल्कुल मासूम है। अगर उन्होंने क्राइम किया है तो डेफिनेटली ही इज अ क्रिमिनल, वो क्या है, क्रिमिनल है। लेकिन क्या है, जल्द से जल्द जो गवर्नर है और प्रेसिडेंट को क्या है, इस तरह के केसेस में थोड़ा सा जल्दी रखनी चाहिए, और इस तरह के जो जजमेंट्स हैं वो जल्द से जल्द उनको देने चाहिए, ताकि क्या है, सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स है वो अपने हाथ में ना लेनी पड़े। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।